हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की एक इस नई कमाल की वीडियो में मैं ओम शाह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर स्टॉक तक का सफर कैसे रहता है। जी हां, उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेनी स्टॉक और मल्टी बैगर स्टॉक हम कहते किसको हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेनी स्टॉक हम लोगों को चूज कैसे करना चाहिए ताकि आगे जाके आने वाले 5-10 सालों में 15 सालों में अच्छे से अच्छा बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए हम लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो में मैंने ये चार्ट खोला है अमर राजा बैटरीज का, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए और दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे अमर राजा बैटरीज को, तो यहाँ पे इसका आईपीओ कुछ ओपन हुआ था 1999 में। उसके बाद 1999 के बाद इसने 2010 तक लगाया 10 गुना हाई, 10 गुना इसका रेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तब आया इसका दौर, जैसे हम लोगों को शेयर चूज करना चाहिए। तब आई बैटरीज की डिमांड, गाड़ियों की डिमांड, गाड़ियों में बैटरीज की डिमांड, फिर कंपनी से टाई अप हुए, लोगों को बैटरी सप्लाई करने लगे, बैटरीज का काम उस समय बहुत ज्यादा पीक पे आ गया। तो ये वो वाला दौर है इसका। ये आप देखेंगे 2010 से लेकर 2016 तक, जब यही कंपनी एक अकेले, और इसके साथ और भी दो चार कंपटीशन वाली कंपनीज थी, वो एकदम इस सेक्टर में राज करने लगे। ये लोग राज करते थे इस सेक्टर में। ये वो वाला दौर है इसका, जहां पे अभी अब देखेंगे तो 10 रुपए से पहले 100 रुपए हुआ, 100 रुपए से ये शेयर 1000 रुपए तक चला गया, और उसके बीच में कई बार इसके स्प्लिट भी हुए, इसके बोनस भी आए। तो ये आप लोगों ने देखा कि ऐसे ये शेयर्स चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे 2010-11 के बाद। तो ये जो इसका समय दिख रहा है, ये इसका कंपटीशन वाला समय दिख रहा है। ये तो कुछ कंपनीज थी ही, इसके साथ साथ और भी कई सारी कंपनीज आ गई, वहां इसको बहुत ज्यादा अपना प्राइस में एक्शन देखने को मिला है। वहां अब ये आप देखेंगे कि 10 रुपए से 1000 रुपए हो गया। अगर 10,000 होता अगर 20 साल पहले, जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि मेरे दादाजी ने 10,000 लगाया, उनका 10 लाख हो गया, मेरे पापा ने 5,000 लगाया, उनका 50 लाख हो गया। तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसमें आगे बताऊंगा कि 4 चीजें जिनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए पेनी स्टॉक चूज करने से पहले, ताकि वो आने वाले समय में आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए। तो चलिए, सबसे पहला आता है मार्केट डिमांड। जैसे हम देखेंगे आज के समय पे, अभी 2022 की मैं बात करूं तो अभी फ्यूचर के लिए मार्केट डिमांड क्या आ रहा है हमारे लिए? आईटी सेक्टर, आईटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलेंगी तो उसके लिए लिथियम आयन बैटरीज की बात हो रही है। लिथियम आयन बैटरीज हो गई, जो अभी टू व्हीलर स्पेस में अभी जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं और जो छोटी मोटी कंपनी लिस्टेड है जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो इस तरीके से फ्यूचर को देखते हुए हम इसको कह सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक है। अभी ये कम प्राइस में, इसकी मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ है, आगे जाके बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कि 2019 में इसका रिटर्न है 6,800 करोड़, उसके बाद 6,840, फिर 7,150, फिर 8,700 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू रहा। पेनी स्टॉक की सबसे खास बात पहली यही होनी चाहिए कि अगर हम उसको चूज करते हैं तो उसका रेवेन्यू सबसे अच्छा होना चाहिए। हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए उसमें हमको, कि आज अगर 10 रुपए है तो कल 15 रुपए हो, फिर 20 रुपए हो, 25 रुपए हो, 30 रुपए हो, 35 रुपए हो, तब जाकर उसमें हमको ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसा रहा कि यार साल दर साल ऐसे नीचे ही आता जा रहा है, तो उसमें पैसा लगाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि अभी जब दिख रहा है कि साल दर साल ये कंपनी गिरती जा रही है, तो आगे जाके तो इसका कुछ फ्यूचर ही नहीं होने वाला है। और इसके साथ जब हम इसको चूज करेंगे रेवेन्यू देख के, साल दर साल की हमको कितनी ये कमाई दे रही है, उसके साथ जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिलायंस भी है, टाटा भी, उसके भी क्वार्टरली रिजल्ट कभी अच्छे आते हैं तो कभी बुरे आते हैं। हमें इस चीज में साल दर साल ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है मार्केट कैप। मार्केट कैप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये पॉइंट तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, आज अगर कोई भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका शेयर 2,500 रुपए है, 2,500 से वो अगर 5,000 रुपए हो जाता है, तो उसको हम मल्टीबैगर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैसे ही वो बहुत बड़ी एकदम जाइंट है। उसके बाद 2,500 से 5,000 हो जाएगा तो वो डबल रिटर्न हुआ, वो कोई मल्टीबैगर नहीं हुआ कि एक का 100 हो गया, 10 रुपए का 1,000 रुपए हो गया। तो इसे मार्केट कैप बहुत ज्यादा मैटर करता है। मार्केट कैप तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में अंतर क्या होता है। स्मॉल कैप अगर हम देखेंगे, स्मॉल कैप जो कंपनी होती है वो होती है 0 से लेके 5,000 करोड़ के अंदर अंदर, और 5,000 करोड़ से जो 20,000 करोड़ तक होता है वो होता है मिड कैप, और 20,000 करोड़ से ऊपर जितना भी होता है उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि कंपनी स्मॉल कैप होनी चाहिए, नहीं तो मिड कैप होनी चाहिए, और अगर लार्ज कैप भी है
तो 20,000 30,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वही 20 लाख करोड़ की है, 18 लाख करोड़ की है, तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए। दूसरी है इसी पॉइंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे अभी के समय पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं बात कर रहा हूं 2030 की, 2035 की आने वाले की, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, मैं एक आइडिया देने की आप लोग कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है तो, कि अगर हम अभी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए हीरो है और ये बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये तो अपना एक करियर है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो कुछ अलग चीजें बना रही हैं, इसमें कम प्राइस में भी रख रही हैं, उसको ज्यादा माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कई कई चीजें जो है वो डिफरेंट उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा कंपटीशन भी है, कि जैसे अभी इसमें 10 कंपनी बड़ी बड़ी है और छोटी छोटी 5 कंपनी है, लेकिन वो ईयरली ग्रोथ देती जा रही है और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो वो 5 कंपनी जो है अगर उसमें ऐसा दिखाई देने को मिल रहा है, उनकी मार्केट कैप अगर 1,000 करोड़ है, तो आने वाले समय में वो हम लोगों को हो सकता है 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ उसका मार्केट कैप देखने को मिल जाए, और अगर उसका शेयर 100 रुपए है तो वो 1,000 रुपए तक 500 रुपए तक भी हो जाए, तो ऐसे वो अपना सफर तय करता है। उसके बाद जब 5 10 साल 15 साल हो जाता है, तब बहुत ज्यादा कंपटीशन तो आ ही जाता है। और सबसे आखिरी और मेन पॉइंट जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये सब स्टॉक चूज करने से पहले, कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। डेट फ्री से मेरा क्या मतलब है कि कंपनी पे कर्जा नहीं होना चाहिए। हमें अगर किसी पेनी स्टॉक में अगर पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें हमको साल दर साल देखते रहना चाहिए, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में एक बार देखते रहना चाहिए उसको, कि कहीं ये अपने ऊपर कर्जा तो नहीं बढ़ा रहा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है, अगर उसके ब्याह पे उसने 1 2% 3% 4% तक अगर उस पर कर्ज है, तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स और कर्ज थोड़ा बहुत ये सब करना ही पड़ता है। लेकिन अगर क्वार्टरली देखे, ईयरली देखे, अगर वो आज अगर कर्ज है अगर 10 करोड़ का, आगे जाके हो गया 15, फिर हो गया 20, फिर हो गया 25, तो अगर ऐसे कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे हम एकदम कह नहीं सकते कि ये बहुत अच्छा रिटर्न जाके हम लोगों को दे देगा। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जिसपे अगर डेप है, अगर वो अपनी डेप कम करती जा रहा है, कल 50 करोड़ है, आज 40 की या 30 की या 20 की, अगर वो अपना कर्जा कम करते जा रहे हैं, तब हम ऐसे देख सकते हैं कि हाँ, कंपनी में प्रॉफिट भी है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है, ये यहाँ से अपना कर्ज भी कम कर रहा है, तो उस हिसाब से ये कंपनी हम लोगों को आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब पॉइंट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।